शुक्र के द्वारा शुक्र द्योदुनियातौ गगन विलय गौ मानवो पुंशल स्यात्। व्यक्ति के जितने भी बिल्कुल छुपे हुए कर्म हैं उनको जन्मपत्री प्रकट करती है। तो जन्मपत्री व्यक्ति का दर्पण पूर्व जन्म के समस्त पुण्य और पापों का लेखा जोखा बतलाती है। हमें अच्छे विद्वान से परामर्श लेकर और हमारे बुरे समय में उन पापों के निवारण के लिए उपाय पूछना करना, उससे हमें लाभ होगा। ओम गंगणपतये नमः। ओम बालरविद्युतिमिन्दु किरीटां तुंगकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरुमुखीं वरदांकुशपाशौ भीतिकरां प्रभजे भुवनेशी। जन्म पत्रिका क्या होती है, इससे हम क्या क्या जान सकते हैं और कैसे होती है। जन्म पत्रिका जन्म के समय जो जन्म राशि जन्म लग्न होता है उसके आधार पर और पत्रिका बनाई जाती है। यह जन्म पत्रिका समस्त ग्रहों के द्वारा द्वादश भाव निर्देश है। इसमें समस्त ग्रहों का प्रभाव। अब ये प्रभाव कैसे होता है तो अब आप समझिए। शास्त्रकारों ने कहा है कि आयु प्रज्ञान च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। जब जीव गर्भ में आता है उसके साथ ये 5 चीजें आ जाती हैं। आयु, प्रज्ञा, बुद्धि, विद्या, वित्त कितना कमाएगा और फिर कब जाएगा। आयु और जाने में अंतर है। अब ये कैसे आते हैं, गुरु जी कहा करते थे कि हम लोग 3 जन्म समझते हैं, भाई 3 जन्म का पाप है, किंतु नहीं, 7 जन्म के पाप भी व्यक्ति के यदि बचे हुए हैं तो वो 7वें जन्म में प्रकट हो जाते हैं। 6 जन्मों के पाप 7वें जन्म में, तो 7 जन्म हो गए। और उन पापों को भोगने के लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्योंकि माँ के गर्भ में रहना सबसे बड़ा कष्टदायी है। क्या होता है ये बहुत अलग विषय है और बड़ा गंभीर विषय है, गर्भ में क्या क्या होता है। पर ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्मों में जो पुण्य या पाप किए उनको भोगना है। बिना भोगे कहीं नहीं जा सकता। हमने किसी से ऋण ले लिया तो उसको चुकाना ही पड़ेगा। बिना चुकाए उस व्यक्ति की सद्गति नहीं होगी। कभी कभी करदाता मारपीट पर भी आ जाते हैं, जैसा कि हम लोग आज इस संसार में देख रहे हैं। तो वही कर हम पर जो चढ़ा हुआ है पाप का, उसको हमें भोगना है। कैसे? पुण्य करके। अब पुण्य कई प्रकार से करता है आदमी।
कि पहले आप सुनिए पुण्य के बारे में, तो बाद में बताएंगे कि जन्मपत्री है क्या। जन्मपत्री पंडित जी ने बना दी, जो जैसा जानता है वैसा बना देगा, क्योंकि सभी तो महामहोपाध्याय, भास्कराचार्य, गणेश देवज्ञ नहीं है। जिसको जैसी आती है अपनी रोजी रोटी के लिए बनाकर यजमान को दे देगा और अपना उदर भरण कर लेगा। पर जन्मपत्री में हम लोग पहले जो गोल जन्मपत्री बनाते थे, उसमें लिखते थे श्री गणेशाय नमः, ओम, मंगलाचरण लिख दिया, फिर जननी जन्म सौख्यानाम वर्धनी कुल संपदाम पदवी पूर्व पुण्यानाम लिख्यते जन्म पत्रिका। जननी जन्म सौख्यानाम, पैदा होने से तो माता पिता को सुख मिला कि हमारी संतान हुई। क्यों? कि वर्धनी कुल संपदा, वंश की वृद्धि हो गई। अब आगे की पंक्ति में क्या है? पदवी पूर्व पुण्यानाम, पूर्व जन्म के जो पुण्य है उनकी पदवी, अर्थात उनसे लाभ इस जीवन में, इस प्रकार की जन्म पत्रिका मैं लिख रहा हूं। पंडित जी आशीर्वाद स्वरूप लिखते थे। दूसरा, अब बच्चा पैदा होने के बाद छठे दिन रात्रि में जागरण करती हैं महिलाएं। हम लोग पुरुष तो उसको लगभग भूल गए हैं। छठी पूजन कहते हैं। आज भी कुछ लोग उत्सव मनाते हैं, तो ये छठी पूजन है क्या? तो पंडित जी जन्मपत्री में लिखते थे, ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने याक्षर मालिका च ताम जन्म पत्री प्रकटाम विदत्ते दीपो यथा वस्तु गृहांधकारे। विधाता ने छठ के दिन रात्रि में आकर के उस व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप या पुण्य का जो लेखा जोखा, उसका जो परिणाम, वह आकर लिख दिया। या लिखिता विधात्रा, अक्षर मालिका, बिल्कुल लिखावट लिख दी ब्रह्मा जी ने। ताम जन्मपत्री प्रकटम विदत्ते, यह जन्मपत्री उसको प्रकट करती है और कुछ नहीं है। अच्छा विद्वान, ज्योतिषी, गणित का जानकार, अपने कर्मों में ईश्वर भक्त, चाहे वह कैसा भी है लेकिन भगवान का भजन करता है, ईश्वर भक्त जो दैवज्ञ, ज्योतिष का ज्ञाता होगा, वह इस प्रकार से कुंडली का फल कहेगा। जैसे किसी कमरे में बहुत सारा सामान आपने रख दिया और कौन सी चीज कहाँ रखी मालूम नहीं है, अंधेरे हुए, अंधेरे में कुछ नहीं मालूम पड़ा, और जो ही प्रकाश हुआ, दीपक जला कि समस्त वस्तुएं दिखाई देगी। अब आप अपने मतलब की वस्तु उसमें से छांट लेते हैं। ऐसे ही जन्मपत्री में जब पंडित जी देखने लगते हैं, तो वो अपने ज्ञान के प्रकाश से उस जन्मपत्री में जो लिखा हुआ है ब्रह्मा जी के द्वारा, आपके पाप या पुण्यों का परिणाम, वो बताते हैं। अब कैसे बताते हैं? तो ग्रह बताते हैं। ग्रह क्यों बताते हैं? कि ग्रह देदीप्यमान है, चमकते हैं। केवल सूर्य ही चमकता है ऐसी बात नहीं है। समस्त ग्रह चमकीले हैं,
प्रभावशाली हैं और इनकी किरणें हम तक आती हैं, और उन किरणों के प्रभाव से जो भी शरीर में कमी बेसी, कोई चीज अधिक हो गई, कोई कम हो गई, उसका जो परिणाम वह जन्मपत्री में उस ग्रह के द्वारा प्रकट होता है। अब शास्त्र कहता है क्यों ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। ग्रह राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण करते हैं। यह समस्त संसार इन ग्रहों के अधीन है। अब ग्रह राज्य कैसे देते हैं, इसके लिए जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया, फिर से एक बार सुनिए उसको संक्षेप में, कि सूर्य जिस भाव का कारक, शरीर में जिस स्थान का कारक और जिस विषय का कारक है, जैसे काल आत्मा दिनक्रम, समय का आत्मा सूर्य है, तो शरीर में आत्मा तत्व का स्वामी सूर्य होगा। उसके द्वारा हम उस व्यक्ति के आत्म तत्व को पहचानते हैं। अब दैवज्ञ कितना ज्ञानी है, जो आपकी कुंडली में सूर्य के अच्छे प्रभाव को, बुरे प्रभाव को देखकर आपको वह चीज बताता। तो आयु, इसमें आयु भी आ जाती है, बुद्धि भी है। किन किन ग्रहों से सद्बुद्धि या मंदबुद्धि होगी, विद्या कितना पढ़ेगा कितना नहीं पढ़ेगा, सुख दुख, पत्नी का सुख, पत्नी को पति का सुख, माता पिता का सुख, माता पिता को संतान का सुख, भाग्योदय कब कैसे होगा। कभी कभी होता है कि व्यक्ति पिछले जन्म में भाग्योदय के समय और उसका निधन हो गया। जब निधन हुआ तब उसके भाग्योदय का समय था और आयु शेष थी, किंतु उसकी पिछले जन्म की कुंडली में अकाल मृत्यु योग होगा, तो अब उसका निधन हुआ, उतनी आयु शेष है और भाग्योदय काल में उसका निधन हो गया। क्योंकि जो ग्रह भाग्योदय करते हैं वे मार्केश भी हो जाते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि जो भाग्योदय करे वह मार्केश नहीं। अब वो जहां जन्म लेगा तो उसके जन्मते ही उस घर में संपत्ति आ जाएगी, और जब तक वह व्यक्ति रहेगा तब तक वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। या तो वह व्यक्ति उतने समय में चला गया जितनी आयु पिछले जन्म में उसकी शेष रह गई थी, कदाचित उसकी आयु आगे बढ़ती है, तब फिर कोई आवश्यक नहीं कि उसके बालपन की तरह से यौवन में भी और वृद्धावस्था में भी धन धान्य संपत्ति मिले। यह फिर ग्रह के तारतम्य के आधार पर देखा जाता है। ऐसे ही विद्या का और भी समस्त चराचर संपत्तियों का विवरण हम इसके द्वारा देखते हैं। तो जैसा कि हमने ग्रहों के विवरण में बताया कि कौन ग्रह किसका कारक होता है, उस ग्रह का हमारे पाप और पुण्यों से लेखा जोखा रहता है, वह वैसा ही फल देता है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैंने तो इस जन्म में पाप किया ही नहीं,
भाई पूर्व जन्म आप भोग रहे हैं। दुकान पिताजी ने खोली और पिताजी के समय में थोड़ा लाभ हुआ और फिर बेटे ने संभाल ली, तो उसमें लाभ ही लाभ होने लग गए, क्योंकि पिताजी की स्थापित की हुई। कोई यह कह दे साहब हम तो खाटू श्याम जी की यात्रा में और 20-30 लाख रुपए का भंडारा करते हैं, फिर हमारी ये कष्ट क्यों आया। अब आप समझिए कि वो जो 20-30 लाख रुपए का भंडारा आपने किया, किस कारण से आपने किया? क्या आपने संकल्प किया था कि मेरे अमुक कष्ट दूर हो जाएं तो मैं भगवान आपका यहाँ भंडारा लगाऊंगा? तो आपका ये काम संकल्पित तो नहीं था, ये तो आपके पास पैसों की बहुतायत हो गई, आपने खर्च कर दिया। वो पुण्य अपनी जगह पर है, लेकिन जो ग्रहों से जन्य पाप है वह तो बिना संकल्प के आपका पूरा नहीं होगा। जब तक आप हाथ में संकल्प लेकर के और दशांतर दशा में उस ग्रह के अरिष्ट का निवारण करने के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक उस पाप का कभी निवारण नहीं होगा। आप ये मत समझिए कि मैंने खाटू श्याम जी के भंडारा लगा दिया और मैंने वैष्णवी माता के यहाँ कर दिया, मैंने अमरनाथ यात्रा में काजू पिस्ता बादाम 2 महीने तक लंगर चलाया। ठीक है, भगवान ने आपको इतना पैसा दिया कि आप इस लायक हुए, पर आपने संकल्प कहाँ किया? आपने सोचा आपकी भंडारा लगाएंगे तो आपका नाम हो गया, हाँ फला व्यक्ति ने साहब काजू पिस्ता बादाम 2 महीने तक खिलाए, तो आपका नाम हुआ, आप उससे यश प्राप्त कर लिए। इसका आपके ग्रहों के पुण्य से कोई लेना देना नहीं, वो भोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये मैं सत्य कह रहा हूं, आप यूं मत सोचना कि पंडित जी ढकोसला कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़ों को भोगते देखा है, हम लोग स्वयं भोगते हैं। क्या हमारे ग्रह नहीं लगते? हमारे भी मार्केश आते हैं, हमारा भी भाग्योदय आता है, लेकिन लक्ष्मी उतनी आएगी जितनी भाग्य में लगती लिखी है। व्यापारे वसते लक्ष्मी, व्यापार में लक्ष्मी है। और व्यापार क्या होता है? व्यापार में व्यक्ति पाप पुण्य नहीं देखता, वह सोचता है कि ये मेरी 100 रुपए की चीज है, मुझे इसको 130 में बेचनी, तो बेचेगा। अब लागत 100 रुपया, तो आप 5 रुपए बढ़ा दीजिए, 10 बढ़ा दीजिए, आपने तो सीधे ही 33% बढ़ा दिया। अब ये पाप है कि पुण्य है, आप भी सोचें। तो इस तरह लक्ष्मी व्यापार में आती है। फिर व्यापारी, अब मैं स्पष्ट बताऊं, भला बुरा नहीं देखता, व्यापार बढ़ना चाहिए हमारा। तो व्यापार तो पुण्य से तो इतना नहीं बढ़ता है, सीमित मात्रा में चलता है। तो व्यापार अपनी जगह पर है, पुण्य अपनी जगह पर है। ग्रहों का परिपाक काल, परिपाक माने भोग काल, जो ग्रह जिस कुंडली में जिस योग का कारक है, सौभाग्य योग का या दुर्भाग्य योग का, उसकी जब दशांतर दशा आई तब वह फल देगा। अगर अशुभ योग है तो उसके लिए सांकल्पिक अनुष्ठान होगा, तभी उसका निवारण होगा। ऐसे नहीं कि चले गए, कबूतरों को दाना डाल दिया, गायों को चारा डाल दिया, वो गायों का चारा कबूतरों का दाना आपका पुण्य है। अगर आप उसके निमित्त संकल्प करते हैं कि मैं इतने दिन तक अमुक गौशाला में गायों को अमुक चीज खिलाऊंगा, मेरा कष्ट दूर हो जाए, वो निश्चित होगा आपको। और मेरे कहने का तात्पर्य है
और फिर सुनिए, कुंडली क्या है? दर्पण। व्यक्ति के सुकर्म और कुकर्म इस जन्म के भी वो तुरंत बता देती है। विद्वान ज्योतिषी बहुत से लोग तो छुपाते नहीं है, चाहे यजमान नाराजी हो या नाराज हो, वो कह देते हैं भाई आपने ये अच्छा काम किया, ये बहुत बुरा काम कर रहे हैं आप। नहीं महाराज, अरे भाई है, फिर ये कुंडली आपकी नहीं है, क्योंकि दशांतर आपका बोल रहा है। इसलिए शुक्र के द्वारा शुक्र द्योदुनियात गगन विलय गो मानवो पुंशल स्यात्। व्यक्ति के जितने भी बिल्कुल छुपे हुए कर्म हैं उनको जन्मपत्री प्रकट करती है। मैंने एक दो बार पहले भी कहा है और आज भी दृढ़ता से कह रहा हूं, मैं कोई ऐसे वैसे नहीं कह रहा आपको। जैसा गुरुओं ने दृढ़ता से बताया वैसा मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जन्मपत्री व्यक्ति का दर्पण, और यह अपने पूर्व जन्म के समस्त पुण्य और पापों का लेखा जोखा बतलाती है। हमें अच्छे विद्वान से परामर्श लेकर और हमारे बुरे समय में उन पापों के निवारण के लिए उपाय पूछना करना, उससे हमें लाभ होगा। अब इस विषय पर फिर आगे हम राशियों के बारे में, भावों के बारे में क्रमशः विचार कर रहे हैं कि बताते चले जाएं जैसे जैसे समय मिलेगा और स्वास्थ्य अनुकूलता रहेगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। शास्त्र जो मैंने सीखा है वो धीरे धीरे प्रकट कर दूंगा मेरी आयु में। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ, अब संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं मैं बाध्य तो नहीं कर सकता, पर हाँ आप सुन रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मेरा उत्साह है कि आपकी शास्त्र के प्रति जागृति हुई है। अब यह विश्वास हो गया कि ये शास्त्र हमारे संवर्धित रहेंगे और बिल्कुल आगे की पीढ़ियों के लिए चलते रहेंगे। जय विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, यही नमः।